Welcome student, welcome to Raman's Learning Maths, and we are in the pair of linear equation into variable of class 10th, and today we are taking the cross multiplication method. So दो मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, और आज हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दो इक्वेशन लेता हूँ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन मैं आपको लेता हूँ। कौन सी इक्वेशन होंगी वो? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन हमने ले ली। अब हमने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, ये x की वैल्यू y की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। x लिख लेते हैं, ये y लिख लेते हैं, और फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 इज द कांस्टेंट टर्म के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल b1 b2 एंड ये हो गया आपके पास c1 c2, फिर आपके पास आ गया a1 a2 एंड फिर आपके पास लास्ट में फिर आ गया आपका b1 b2। ये मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है कि हमने क्या कर दिया, वेरिएबल किसके, जब हमने x फाइंड आउट करना है तो हमने किस किस के वेरिएबल लेने, b1 b2 y के वेरिएबल लेने, और c1 c2 कांस्टेंट टर्म को लेना है। क्लियर? और फिर आपने जब y फाइंड आउट करना है तो क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट c1 c2 और a1 a2, यानी कि जो भी आपने अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करना है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने नहीं ले। ओके, सो देन आपने क्या करना है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 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 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देन x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1। ये हो गया, क्या हो गया, b1 c2 और माइनस b2 c1 इक्वल टू y की निकालेंगे तो y की क्या हो जाएगा, y की वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। सो ये आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। जब आपने x की वैल्यू कंपेयर करनी है, y की वैल्यू कंपेयर करनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपने क्या करना है, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, इसको कंपेयर करेंगे। फिर y इक्वल टू क्या करोगे आप, फिर इसको करेंगे b1 c2 माइनस y is equal to c1, what is that, c1 a2 minus c2 a1 equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1। अब ये a2 b2 आपको सुनते सुनते ना आपका दिमाग अलग से हो जाता है, एकदम आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये a1 b1 ये सारे क्या हैं, ये आप देख रहे हो कि a1 a2 x के क्या है, ये क्या कॉफिशिएंट है, b1 b2 y के कॉफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में, और c1 c2 क्या कांस्टेंट टर्म में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है और इसको ऐसे करने की कोशिश आपने करनी है। ठीक है? सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इट इज वेरी इजी मेथड टू फाइंड आउट, बट as compared to substitution as well as elimination, those are very simple one, क्योंकि उनको आप इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाता है, माइनस की साइन गलती हो जाती है, लेकिन उनमें वो नहीं होती है। जहाँ आपके पास ऑप्शन हो कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, अगर दिया नहीं है तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन एलिमिनेशन से करें, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। गुड, मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में आपने देखना है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशंस की कैसे आपने निकालना, कंडीशंस क्या क्या हैं, कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे आता है, यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, नो सॉल्यूशन कैसे आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर आता है कि एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कि which of the following pair of equations has unique solution, no solution, infinite, many solutions? In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने इसको निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है इधर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट वन इज x, फर्स्ट पार्ट x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन चेक करेंगे। इसमें क्या हो गया, कंडीशन क्या आ रही है कि हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अब इसमें ये वाली कंडीशन आती है बिकॉज a1 क्या आपके पास 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9 और थर्ड आता है कि माइनस 3 अपॉन माइनस 2। तो ये तो नॉट इक्वल टू हो गया, ये क्या हो गया, ये कट गया तो 3, तो ये बन जाता है 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। तो कंडीशन बन जाती है कौन से वाली कि इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। समझा गई बात? सॉल्यूशन तभी निकालना है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब आप देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें लाई कर रहा है, उसमें यूनिक सॉल्यूशन लाई कर रहा है। क्लियर? नाउ अब इसका मैं फोर्थ पार्ट आपको करा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, दैट इज x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक, सो आप देखोगे इसमें पहले आपको चेक करना है, तो क्या हो गया इसमें देख लीजिए, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 15। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये हो गया कि a1 अपॉन a2 क्या बन गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर? तो ये वाला केस बन जाता है। तो उसमें क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लाया करता है, यूनिक सॉल्यूशन लाया करता है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। तब यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो फिर अभी आपने इंप्लीमेंट करना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, x हो गया, x ले लिया, y ले लिया और क्या लेना है 1। अब आप देखोगे सबसे पहले b1 b2 कितना है, -3 एंड -3, फिर c1 c2 कितना है, -7 एंड -15। फिर क्लियर है? अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आप ऐसे भी लिख लें, इक्वल टू लगा सकते हैं आप इसके बीच में। फिर आप क्या लिखना है, -7/15 और यहाँ क्या आ जाएगा, a1 a2 ये आ जाएगा। फिर इक्वल टू, फिर क्या लगाएंगे 1 एंड 3 एंड -3 एंड -3। इसका मतलब इससे आप इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे, फिर इससे इसको, इससे फिर इसको और इससे इसको करेंगे। बात समझा गई? क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 एंड -15 -7
-3 एंड -7 एक्स आ जाएगा। वाई क्या आ जाएगा आपके पास, -7 इंटू 3 -1 इंटू -15, क्लियर, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन -3 इंटू 1 -3 इंटू -3। अब इसको मैं ऐसे लिख लूँ अगर, तो x क्या हो जाएगा, ये 45 -21 इक्वल टू y इक्वल टू -21 हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू, अगर इसको 1 अपॉन क्या हो जाएगा -3 प्लस 9, तो x की वैल्यू यहाँ x कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू y कितना आ जाएगा -6, ये आएगा 1/6। कर लो, निकाल लो इसको, तो क्या हो जाएगा x/24 इक्वल टू 1/6, x इज इक्वल टू 24/6, कट गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। एंड सेकंड केस है y इज इक्वल टू -6 इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू -6/6, कट गया -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो ये x और y की वैल्यू हमने निकाल ली बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो दिस इज द मेथड, ये आपको मैंने बताना था कि कैसे उसको यूज़ करना है। आप देखेंगे कि ये भी आसान है, बस ये याद रखना आपने कि जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो x के कोफिशिएंट उसमें यूज़ नहीं होते हैं, जब y के निकाल रहे हैं तो उसमें y के कोफिशिएंट यूज़ नहीं होते, और जब आप कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट का जो कांस्टेंट टर्म उसमें यूज़ नहीं होती है। क्लियर, ये दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड द फाइंडिंग द सोल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसके दो पार्ट बचे, वो आपने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। a और b की वैल्यू, एक पार्ट में इसका आपको करवाऊंगा, दूसरा पार्ट आपने खुद निकालना है। तो आपको दे रखा है a और b की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन इज 2x + 3y = 7, और दूसरी है a - bx + a + by = 3a + b - 2। ठीक है, सो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप इसमें देखें कि क्या पूछा उसने, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन है उसके लिए। समझा की बात, ये। सो इसका मतलब क्या हो गया, कंपेयर कर लो, 2/a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2, यही तो होगा। सो पहले क्या लेंगे, फ्रॉम, पहले आप क्या लेंगे फ्रॉम 1 और 2, जब हम ये लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, 1 और 2 में ले लेंगे 2/a - b = 3/a + b। सो मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा, 2a + b = 3a - b। मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, 2a + 2b = 3a - 3b। आपके पास क्या आ गया, a को इस साइड में लगा, 2a - 3a + 2b + 3b = 0। आपके पास आ गया -a + 5b = 0। इस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बात समझा कि नहीं आई? क्या हो गया, मैंने ये वाला केस ले लिया, ये दोनों को एक साथ ले लिया, फिर मैं इसको और इसको ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3a, अगर मैं नाउ, ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 मैंने ले लिया, 3a + b = 7, 3a + b - 2, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3a + b - 2
इक्वल टू 7a प्लस बी, कितना आ जाएगा आपके 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। सॉल्व करो इसको, इधर ले आओ इसको। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा a, कितना आ जाएगा आपके पास, a कितना आएगा, ये a ही है। सो इट बिकम्स आपके पास आता है 7a 2, सो इसको 2a प्लस माइनस 4a और माइनस 6 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको a कॉमन ले लूँ तो ये आ गया, 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर, यहाँ तक समझा गया आपको। नाउ आपको निकालना है, इसमें 2 इक्वेशन आपको मिल गई। अब 2 इक्वेशन जब आपको मिल गई तो आपको क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, इसमें किस किस को कंसीडर करना है, कौन कौन से कोफिशिएंट लेने हैं आपने, ए को छोड़ के लेने हैं। तो हो गया 0 एंड माइनस 3 इक्वल टू बी, बी में क्या लेना है 0 एंड माइनस 3 एंड माइनस 1 एंड 1, और 1 पे क्या लेना है आपने माइनस 1 एंड 1 और 5 एंड 2 माइनस 2। ठीक है, निकाल लीजिए कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए इज इक्वल टू माइनस 15, क्योंकि माइनस 2 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसको आपने कैसे किया माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 माइनस 5, तो ये बन गया a अपॉन माइनस 15 इक्वल टू b अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3। तो आपके पास है क्या a अपॉन माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3, a इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 3 कट गया 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। नाउ अब आपने क्या निकालना, b की वैल्यू निकाल लीजिए इक्वल टू माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3 कट गया माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो a और b की वैल्यू आपने ऐसे निकालनी है। तो ये आपके पास कितना आया, ओके ये b हमारे पास ओके माइनस 3 आया था, मैंने 3 लिख दिया सॉरी, ये माइनस 3 आया था। सो ये भी माइनस अगर होगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, तो ये 1 आएगा प्लस 1 आएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ आपको बात ध्यान रखने वाली बात है, छोटे छोटे साइन की आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे साइन से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमें फिर पता भी नहीं चलता, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉविया होता है साथ में और हमें ये चीज़ों का पता नहीं चलता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डूइंग द क्वेश्चन एंड साइन, और इसका पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है, और इसका जो है सेकेंड और थर्ड पार्ट आपने इसका खुद ही करना है। और नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। मतलब आप सब्स्टिट्यूशन भी निकाल सकते हैं, आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं। द क्वेश्चन इज a part of the monthly hostel charge is fixed and the remaining depend upon the number of the days one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as a hostel charges, whereas student B, who takes food for 26 days, pays rupees 1180 as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost hostel charges, find the fixed charges and the cost of the food per day। ये आपको निकालना है। तो इसमें let the fixed charges ऐसे करेंगे। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है let the monthly fixed charges कितना हो जाएगा ₹X, ठीक है, एंड चार्जेस ऑफ फूड पर डे, फूड
पर डे इज इक्वल टू रुपीज़ वाई, ठीक है। देन क्या होता है, फर्स्ट केस क्या बनता है, केस 1, इसमें क्या है, अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज सो दैट द फिक्स चार्ज, 20 डेज के लिए उसने फूड लिया तो ये तो लगेगा ही एक्स, फिर 20 इंटू वाई, और कितना बिल पे किया उसने, 1000 पे किया, तो बन गया एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्या हो जाता है, इसी के साथ में आपका दूसरा केस क्या बन जाता है, दूसरा केस आपके पास है कि अ स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज सो फिक्स चार्जेस। अब उसने दूसरे ने क्या कर दिया केस 2 में कि उसने फूड फिक्स चार्जेस तो दोनों को देने पड़ेंगे, बट उसने फूड पर डे जो चार्जेस है वो कितना लिया, 26 डेज के लिए इंटू वाई, तो उसका केस बन गया 1180। क्या बनेगा, एक्स प्लस 26y इक्वल टू 1180। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। नाउ आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने का 3 तरीके अभी आपके पास हैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। क्लियर। सो मैं इसी कर देता हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 किसकी आए, इसका कॉफिशिएंट हो गया आपके पास b1 b2, ठीक है, और -1000 अपॉन -1180 इक्वल टू y का क्या होगा, y को होगा -1000 -1180 एंड 11, और फिर 1 का क्या होगा 11 एंड 20 एंड 26, मल्टीप्लाई कर लो, x का कितना आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करो 0 0 18 2 236, तो आ जाएगा ये -23600 माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई किया था 26,000, ये समझा गया। y से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1000 माइनस प्लस 1180 इक्वल टू, जब इसको आपने किया तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 26 माइनस 20, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, अगर आप इसमें x देखेंगे तो आगे 2400 इक्वल टू y अपॉन 180 इक्वल टू 1/6। अब x की वैल्यू निकाल लो, x अपॉन 2400 इक्वल टू 1/6, x इक्वल टू 2400 अपॉन 6 कट गया, तो फिक्स चार्जेस कितने आ गए आपके, 400 रुपीज़, 400 फिक्स चार्जेस हो गया आपके। देन आपको चार्जेस पर डे, चार्जेस ऑफ फूड पर डे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 180 इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू 180 अपॉन 6 कट गया से 330, तो y इक्वल टू ₹30। तो ये आपका चार्जेस ऑफ फूड पर डे आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, होते आसान है, बट क्या होता है कि आप इसमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, कैसे आप फ्रेम कर रहे हैं, कैसे आप इसको निकाल रहे हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, इसका थर्ड पार्ट, बाकी आपने भी करने हैं, क्योंकि आप करेंगे तो आपको ये आसान हो जाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम करेंगे। Yes scores 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ये आपने बुक में देख रहे होंगे आप ये क्वेश्चन, और इसको आपने बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। देन सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि हमने लेट क्या करना है, तो हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी x एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी y। क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर
बी एक्स और लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी वाई। क्लियर। अब आपके पास आएगा कि उसने क्या कर दिया फर्स्ट केस में। केस 1 क्या हो गया, केस 1 में करेक्ट आंसर कितना आ गया अकॉर्डिंग फर्स्ट है कि 3, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 3 है और नंबर ऑफ इनकरेक्ट करेक्ट आंसर कितना है, तो 3 करेक्ट आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 जो है क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो -1 इंटू वाई इक्वल टू 40, फर्स्ट कंडीशन बनती है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये बात समझा गई आपको, क्योंकि जो कंडीशन बन रही थी, जो कंडीशन आपके पास बन रही थी उसमें ये था कि इसको 40 मार्क्स स्कोर किया, उसमें 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर है, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर wrong. He had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each incorrect. तो नेक्स्ट कंडीशन में बोलता है, तो ये बन गई, एक आपके पास ये पहले वाली कंडीशन बन गई। और सेकंड जो बनता है केस 2 जो बनता है उसमें क्या होता है, उसमें 4 फॉर करेक्ट दे देते हैं एंड 2 जो है वो इनकरेक्ट के लिए काट लेते हैं और टोटल कितना बनता है 50। तो ये बन गया 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। और अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब निकाल लीजिए x और y की वैल्यू हमें चाहिए, तो x निकाल लीजिए क्या होगा, x की वैल्यू क्या लेंगे -1 और ये बन जाएगा आपका -40 एंड -25। और y की वैल्यू निकालने के लिए किसके वेरिएबल, इसके वेरिएबल देखिए, मतलब अब x इसको छोड़ देना है, इन दोनों के वेरिएबल लेने हैं आपने, किसके, इसके और इसके। देखिए तो क्या क्या हो जाएगा y के लिए -40 -25 और ये हो जाएगा 3 एंड 2 और फिर आपने 1 लेना है, तो क्या बन जाएगा 3 2 एंड -1 कर लो मल्टीप्लाई, इससे इसको करो, इससे इसको करो, इससे इसको करो, फिर इससे इसको और फिर इसको करो। क्या आ जाएगा x इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 25 माइनस 40, दूसरा आ जाएगा y इक्वल टू -80 माइनस 75। क्लियर। देन इसके बाद आएगा आपका 1/-3 -2। ठीक है, कितना आ गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इक्वल टू आपके पास आ गया -15, y आपके पास आ गया, अब प्लस हो जाएगा तो y में हम सीधा लिख रहा हूँ कितना आ जाएगा -5, यस -5 और ये आपके पास आ गया माइनस में प्लस हो जाएगा तो 1/-1। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, -15 इक्वल टू 1/-1, तो x कितना हो गया 15 -15/-1 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ना y की कितनी आएगी, y -5 इक्वल टू 1/-1, y इक्वल टू -5/-1 कट गया, y इक्वल टू 5। सो द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी 15 एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी, नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर कितना हो गया, x निकालना तो 15 है और इनकरेक्ट कितना हो गया 5 है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। Hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe. And बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे. Keep smiling. Bye bye.